हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है अवकलजों के अनुप्रयोग, चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक चीज़ लिखी है कि जैसे मेरे पास कोई बिंदु ए है और कोई बिंदु बी है। अगर इसके बीच की दूरी मेरे पास कोई एस है और ये वाली दूरी कोई कोई भी व्यक्ति है वो टी समय में पूरी कर रहा है। तो देखो, बिंदु निश्चित है मेरे पास में। मैं फिजिक्स का कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ। बिंदु निश्चित है मेरे पास में, तो यहाँ पे विस्थापन क्या होगा मेरे पास में, सॉरी विस्थापन नहीं, मेरे पास में वेग क्या होगा। वेग क्या होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। विस्थापन कितना है, विस्थापन का मतलब क्या होता है, एक निश्चित दूरी से, एक निश्चित बिंदु से दूसरे निश्चित बिंदु के बीच की जो निश्चित दूरी होती है उसे क्या कहता हूँ मैं, विस्थापन कहता हूँ। और समय क्या है मेरे पास में, टी समय। ठीक है, अगर वो मेरे को ये कह दे कि बिंदु ए से dt समय में चलना है, dt समय चलना है, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर वो dt समय में इस लाइन पर ds दूरी तय करे तो उसके लिए जो वेग होगा वो क्या होगा, ds/dt। यानी दूरी भी अल्प मात्रा में और समय भी मेरे पास में अल्प मात्रा में, और अल्प के लिए मैं क्या लेता हूँ, d लेता हूँ। तो मेरे पास में ds/dt। तो इसको मैं कैसे पढ़ता हूँ कि t के सापेक्ष s में परिवर्तन, s में परिवर्तन यानी समय के सापेक्ष दूरी में परिवर्तन पढ़ता हूँ उसको। ठीक है, अब देखो ये चीज़ तुम्हारे माइंड में घूमनी चाहिए कि ds/dt है क्या। इसको मैंने कैसे पढ़ा कि t के सापेक्ष s में परिवर्तन पढ़ता हूँ। अब याद करो, अवकलन जब मैं पढ़ रहा था तो मैं कुछ इस प्रकार से अवकलन पढ़ रहा था, dy/dx। तो इसको मैं क्या पढ़ सकता हूँ कि x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, इस प्रकार से पढ़ सकता हूँ। अगर मेरे पास कोई ऐसा हो dx/dy हो तो मैं इसको कैसे पढ़ सकता हूँ, y के सापेक्ष x के मान में परिवर्तन की दर, x में परिवर्तन की दर पढ़ सकता हूँ, x में परिवर्तन की दर पढ़ सकता हूँ। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ सकता हूँ। तो यही कंसेप्ट है मेरे पास में, यही कंसेप्ट है। कैसे कि मुझे पता है कि dy/dx को कैसे लिखता था, f'(x) लिखता था। ठीक है, तो मैं f'(x) को क्या बोल सकता हूँ, कि ये x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर है। अब ये तो मेरे पास में फर्स्ट पॉइंट हो गया। dy/dx को किसके बराबर लिखता हूँ मैं, f'(x) के बराबर लिखता हूँ। ठीक है, कब, जब मेरे पास y बराबर में क्या दिया हो, कोई फंक्शन y बराबर में f(x) दिया हुआ हो, और मैं इसका अवकलन अगर एक बार करता था तो अवकलन कैसे होता था, dy/dx बराबर में f'(x), ऐसे ही होता था। और इसको मैं क्या पढ़ता हूँ, x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन की दर। अब अगर मेरे को कोई पॉइंट दे दे कि x बराबर x0, कोई बिंदु दे दिया मेरे को, ये बिंदु दे दिया मेरे को, और उस पर मुझे क्या निकालना है, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर निकालनी है, तो मैं इसको क्या कह सकता हूँ, dy/dx। और कब, x बराबर में x0 बिंदु पर। तो x बराबर में x0 बिंदु पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, f'(x0) लिख सकता हूँ। तो ये क्या कहलाया मेरा, ये क्या कहलाएगा कि x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन या y में परिवर्तन की दर किस बिंदु पर, x बराबर x0 बिंदु पर, उसको मैं किसके बराबर लिखूँगा, f'(x0) के बराबर लिखूँगा। ठीक है, परिवर्तन की दर यही है। अब जैसे मैं कोई फंक्शन लेके चल रहा था कि मेरे पास में y कोई फंक्शन है, t का, और x भी कोई फंक्शन है मेरे पास में t का। तो मैं क्या करूँगा, t के सापेक्ष, मुझे ये बोला जाएगा कि t के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर।
तो ये लाइन आते ही मेरे को क्या पता है कि किसके सापेक्ष आ रहा है, उसको हमेशा नीचे लेना है, और किस में परिवर्तन हो रहा है, dy अपन dt में। तो ये तो आ गया मेरे पास में क्या, t के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन की दर। अगर अब मेरे से यहाँ पे कह दे कि t के सापेक्ष x के मान में या x में परिवर्तन की दर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सेम जैसे ऐसे लिखा है dx अपॉन में dt लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता। और dy अपॉन dt किसके बराबर है, f डैश t के बराबर है, और ये किसके बराबर है, g डैश t के बराबर है। ठीक है। और अगर मुझे dy अपॉन dx ज्ञात करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे सपोज समीकरण नंबर 1 मैंने इसे मान लिया, समीकरण नंबर 2 इसे मान लिया, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे दूँ, भाग दे दूँ, और dy अपॉन dt किसके बराबर है, f डैश t के बराबर है, और dx अपॉन dt किसके बराबर है, g डैश t के बराबर है। अब जो मेरे पास में आया वो क्या बचा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू f डैश t और g डैश t। इसको मैं कैसे पढ़ूँगा, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, ऐसे ही पढ़ूँगा इसको। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे बुक में, उदाहरण नंबर 1 क्या कह रहा है, देखो, वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात करनी है। यानी त्रिज्या r के सापेक्ष क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। अब देखो इसकी तुलना ऊपर वाली लाइन से करो, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर, r के सापेक्ष क्षेत्रफल को मैं किससे दर्शाता हूँ, a से, a4 एरिया से, a में परिवर्तन की दर। तो इसको मैं क्या लिखता था, x के सापेक्ष y में परिवर्तन की दर को क्या लिखता था, dy अपॉन dx, यानी जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर और जिसके सापेक्ष हो रहा है उसको नीचे। तो जिसमें परिवर्तन हो रहा है उसको ऊपर लिख रहा हूँ, और जिसके सापेक्ष हो रहा है उसको यहाँ लिख रहा हूँ, और दोनों के साथ में क्या लगा रहा हूँ मैं, dA अपॉन में dr। यानी मुझे dA अपॉन में dr क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है। अब देखो, और उसने क्या दिया हुआ है कि त्रिज्या कितनी दी हुई है, त्रिज्या बुक में दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले तो देखो मेरे पास में मुझे ज्ञात करना है क्या, dA अपॉन dr, और त्रिज्या कितनी दी हुई है, r का मान कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब r का मान 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है लेकिन सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए क्या, क्या पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए। तो मुझे पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। देखो वृत्त के क्षेत्रफल में r के सापेक्ष परिवर्तन करना है, और ये वो बिंदु है, यानी ये ध्यान रखो ये x नोट के जैसे काम कर रहा है। कैसे काम कर रहा है, ये x नोट जैसे काम कर रहा था ना। x नोट मतलब जैसे यहाँ पे देखो ये x नोट क्या था कि x के सापेक्ष y के मान में परिवर्तन की दर जब x का मान कितना हो, x नोट हो, यानी r के सापेक्ष a में परिवर्तन की दर जब r का मान कितना दे रखा हो, 5 सेंटीमीटर दे रखा हो, तो मुझे ये वाला पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं dA अपॉन dr ज्ञात करता हूँ। तो देखो a मेरे पास में ये है, पाई आर स्क्वायर मेरे पास ये है, तो मैं क्या करूँ, r के सापेक्ष अवकलन कर दूँ, r के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dA अपॉन dr। देखो अगर ये एक्स स्क्वायर होता है, एक्स के सापेक्ष करता है, तो एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष क्या होता है, 2x होता है। तो आर स्क्वायर का क्या बन जाएगा मेरे पास में, 2r बन जाएगा। तो dA अपॉन dr क्या बना, 2 पाई r बना। तो ये तो मेरे पास में क्या बना, dy अपॉन dx बराबर में f डैश x बना। लेकिन x बराबर x नोट यानी r बराबर कितना दे रखा है मेरे को, 5 दे रखा है। तो dA अपॉन dr और r बराबर मैं 5 पुट कर दूँ यहाँ पे, तो 2 पाई गुणा r कितना है, 5, और ये मेरे पास में कितना आया, 10 पाई। और यही मेरा क्या है, यही मेरा आंसर। आई बात समझ में, यही क्या है मेरा आंसर। फिर देखो इसमें एक क्वेश्चन कह रहा है कि, एक इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है
कि एक घन का आयतन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे पास में, एक घन का आयतन इतनी दर से बढ़ रहा है। कितनी दर से बढ़ रहा है? घन का आयतन बढ़ रहा है, दर से बढ़ रहा है, दर से बढ़ रहा है। और कितनी दर से बढ़ रहा है? 9 सेंटीमीटर क्यूब बटा सेकेंड के रूप में बढ़ रहा है। यदि इसके कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, कोर की लंबाई 10 सेंटीमीटर, यानी अब मुझे पता है घन के अंदर सारी भुजाएं कैसी होती है? समान होती है। यानी एक भुजा का मान कितना है? ए बराबर क्या है मेरे पास में? 10 सेंटीमीटर। यानी भुजा का मान कितना है? यानी जितनी भी भुजाएं होंगी घन के अंदर वो सारी की सारी कितने सेंटीमीटर की होंगी? 10 सेंटीमीटर की होगी। तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? तो आप देखो क्या ज्ञात करा, तो इसके पृष्ठ का क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है? बढ़ने का मतलब एक तरीके से परिवर्तन, क्या कि किसके सापेक्ष इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल में परिवर्तन हो रहा है। अब मुझे पता है, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे किसी भी चीज़ में अगर परिवर्तन हो रहा है तो किसके सापेक्ष होता है? मेन परिवर्तन समय के सापेक्ष होता है। समय 4 यानी टाइम का कितना दे रखा है? सेकेंड दे रखा है। तो परिवर्तन किसके सापेक्ष हो रहा है? समय के सापेक्ष। तो यानी मुझे ज्ञात क्या करना है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उसमें परिवर्तन देखना है किसके सापेक्ष? समय के सापेक्ष परिवर्तन देखना है। तो सबसे पहले तो मैं क्या देखूं कि मेरे को दे रखा है कि घन का आयतन किसके बराबर होता है? v के बराबर होता है। और मुझे पता है कि वो घन का आयतन जो दे रखा है वो उसमें जो बढ़ोतरी दे रखी है वो किसके बराबर है? dv/dt। देखो आयतन दर से बढ़ रहा है, यानी दर से परिवर्तन हो रहा है। और परिवर्तन किसके सापेक्ष होता है? समय के सापेक्ष। तो समय के सापेक्ष घन के आयतन में परिवर्तन कितना लिख सकता हूँ मैं? 9 सेंटीमीटर क्यूब अपॉन एस। अब देखो इसका मान dv/dt का मान कितना आ गया मेरे पास में? 9 आ गया। dv/dt का मान मेरे पास में कितना आ गया? 9 आ गया। अब देखो, अब मुझे पता है क्या, चूँकि मैं जानता हूँ कि घन का आयतन कितना होता है। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। और मैं मान के चल रहा हूँ भुजा है मेरे पास x, भुजा क्यूब क्या है मेरे पास में? भुजा क्यूब क्या हो गया? उसका आयतन। और आयतन किसके बराबर? v के बराबर। तो v बराबर मेरे पास में क्या आ गया? x क्यूब आ गया। तो v का मान जस्ट मैं इसमें पुट कर दूँ। अगर v का मान मैं इसके अंदर पुट करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ? d/dt x क्यूब लिख सकता हूँ, बराबर में किसके लिख सकता हूँ? 9 के लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता? ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे x है, यहाँ पे मेरे पास में t है, यहाँ पे x है, यहाँ पे मेरे पास t है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था, श्रृंखला नियम पढ़ा था पिछले चैप्टर में। तो मैं क्या इसको देखो कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं dx से गुणा कर दूँ और dx का ही भाग दे दूँ तो कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो देखो मैं अगर dx का भाग दे दूँ और dx से गुणा कर दूँ तो कोई फ़र्क पड़ा है? नहीं पड़ा ना? नहीं पड़ा। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि x के सापेक्ष x क्यूब का अवकलन कितना हो सकता है? 3x² प्लस गुणा में dx/dt बराबर में क्या आया मेरे पास में? 9 आ गया। 3 से मैंने काटा ये 3 और अब मेरे पास में क्या बचा? x² dx dt अपॉन में कितना बचा? 3 बचा। यहाँ से मैं dx/dt का वैल्यू निकालूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास? 3/x² मेरे पास में कोई वैल्यू बचा। समीकरण नंबर मैंने इसे डाल दिया 1। समीकरण नंबर इसको मैंने क्या डाल दिया? 1 डाल दिया। अब देखो इतना काम मेरे पास में हो गया। अब ये क्या है? देखो इसको कैसे पढ़ूंगा कि समय के सापेक्ष भुजा में परिवर्तन। समय के सापेक्ष क्या है मेरे पास में? भुजा में परिवर्तन। और मुझे क्या निकालना था कि समय के सापेक्ष किस में परिवर्तन निकालना था? पृष्ठ के क्षेत्रफल में परिवर्तन निकालना था। पृष्ठ के क्षेत्रफल में क्या हो रही थी? बढ़ोतरी हो रही थी। तो पृष्ठ के क्षेत्रफल है उसमें परिवर्तन निकालना था। अब मुझे इतना पता है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर मैं s से लिखूं तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 भुजा का स्क्वायर, 6 गुना भुजा का स्क्वायर होता है। और परिवर्तन की दर मैं ज्ञात करूंगा तो परिवर्तन किसके सापेक्ष होगा? मुझे पता है t के सापेक्ष होगा। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? 6x² ऐसे लिखूंगा। ठीक है, s बराबर में 6x² डाल दूंगा यहाँ पे। अब देखो कांस्टेंट वैल्यू है तो कांस्टेंट वैल्यू तो बाहर निकाल लो, x²/dt ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो फिर दोबारा इसको मैं श्रृंखलन नियम से करूँगा तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? dx का भाग दे दूँ, dx से क्या कर दूँ?
गुणा कर दूँ, डी एक्स से क्या कर दूँ, इसको गुणा कर दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डी एस अपॉन डी टी बराबर में देखो एक्स का एक्स स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा, 6 तो पे ऑलरेडी है, ये 2x हो जाएगा और डी एक्स अपॉन डी टी मेरे पास में ऑलरेडी यहाँ पे आ जाएगा। और मुझे चाहिए क्या, निकालना क्या था, समय के सापेक्ष उसके पृष्ठीय क्षेत्र में परिवर्तन की दर निकालनी थी। तो डी एस अपॉन डी टी बराबर में 6 दूनी 12x और डी एक्स अपॉन डी टी का मान समीकरण नंबर 1 से रख सकता हूँ क्या, 3/x², 3/x², यहाँ से मैंने मान रखा तो मेरे पास में कितना है, 36/x है। 36 में क्या आया मेरे पास में, टी एस अपॉन में डी टी, 36/x। और मुझे पता है क्या कि x बराबर क्या दे रखा है मेरे पास में, 10 सेंटीमीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 36/10 बराबर में 3.6 डी एस अपॉन में डी टी और 3.6। तो देखो एस मेरे पास में क्या है, क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल की इकाई कितनी होती है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और नीचे टी है तो इसमें क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो ये मेरे पास में इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ये मेरे पास में परिवर्तन की दर कंप्लीट है। अब सारे 6.1 पूरे चैप्टर हो जाएगा, इससे कोई दिक्कत आए तो बताना होगा, ठीक है, ओके।